हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। कश्मीर दौरे के दूसरे दिन आर्मी चीफ नरवणे ने एलओसी पर सुरक्षा हालात की समीक्षा की। स्थानीय कमांडर्स ने दिया पूरा अपडेट। आर्मी चीफ को दी गई आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश की जानकारी। नरवणे ने बढ़ाया जवानों का हौसला। आर्मी चीफ नरवणे का बड़ा बयान, कहा एलओसी के पार आतंकी गतिविधियां भी जारी, आतंकी कैंप और इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद। सेना प्रमुख ने कहा, हम पूरी तरह अलर्ट, जो भी आतंकी एलओसी के इस पार आएगा गोली खाएगा। बीएसएफ ने पाकिस्तानी स्मगलर्स की साजिश को किया नाकाम। 56 किलो हेरोइन हुई बरामद। फायरिंग कर पाकिस्तानी तस्करों को खदेड़ा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचे दिल्ली। पंजाब में कलह पर जांच कर रही 3 सदस्यों की कमेटी के सामने कल होंगे पेश। पैनल के सामने पेश हुए कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी। पंजाब अंदरूनी कलह से किया इनकार। बैठक को चुनाव से पहले की एक्सरसाइज है और कुछ नहीं। दिल्ली आने से पहले अमरिंदर सिंह से मिले पूर्व आप नेता सुखपाल खेरा। आम आदमी पार्टी के 2 विधायक भी कांग्रेस में शामिल। बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। पात्रा ने कहा, दिल्ली सरकार ने मौत के आंकड़ों का सच छिपाया। बीजेपी प्रवक्ता पात्रा ने पूछा, दिल्ली में 21,000 से अधिक मौत का कौन देगा हिसाब। दिल्ली सरकार के मुताबिक 2 महीने में 13,000, जबकि नगर निगमों के मुताबिक 34,000 से ज्यादा मौत। बीजेपी ने दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी पर भी उठाए सवाल। पूछा, ऑक्सीजन की होम डिलीवरी क्यों नहीं। बीजेपी प्रवक्ता पात्रा ने पूछा सवाल, दिल्ली में 16 अस्पताल क्यों नहीं कर रहे हैं काम। 44 ऑक्सीजन प्लांट में अब तक कितने बनाए गए। गृह मंत्री ने कहा, हमने बहुत कम समय में कोरोना की दूसरी लहर पर पाया काबू। पीएम मोदी के नेतृत्व में जमकर किया मुकाबला। गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहमदाबाद में 9 ऑक्सीजन प्लांट्स का किया उद्घाटन। इस दौरान गुजरात के सीएम विजय रूपाणी भी रहे मौजूद। कोरोना को लेकर यूपी के राज्यपाल और सीएम योगी आदित्यनाथ शाम 4 बजे मेयर अध्यक्ष और सुबह सदों से करेंगे वर्चुअल संवाद। सीरम इंस्टीट्यूट ने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को लिखा खत। सूत्रों के मुताबिक रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी बनाने का टेस्ट लाइसेंस दिए जाने की मांग। नोवावैक्स वैक्सीन भी बना रही सीरम इंस्टीट्यूट। नोवावैक्स वैक्सीन को इस्तेमाल के लिए अमेरिका से अभी मंजूरी मिलना बाकी। रूस ने किया दावा, स्पुतनिक लाइट कोविड वैक्सीन बुजुर्गों पर 83% तक प्रभावी। स्पुतनिक लाइट वैक्सीन की सिंगल डोज ही काफी। सीरम इंस्टीट्यूट ने भी कानूनी प्रक्रियाओं का सामना करने से सरकार से मांगी छूट। सूत्रों के हवाले से खबर। जुलाई में भारत पहुंच सकती अमेरिकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन। सरकार ने कानूनी मामलों से छूट की फाइजर की मांग मानी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिकल ई के साथ 30 करोड़ वैक्सीन के लिए किया करार। वैक्सीन का चल रहा है 3रे चरण का ट्रायल। स्वास्थ्य मंत्रालय बायोलॉजिकल ई कंपनी को करेगा 1500 करोड़ रुपए का एडवांस पेमेंट। अगस्त से दिसंबर तक 30 करोड़ वैक्सीन तैयार करेगी कंपनी। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने बनाया आरटीपीसीआर का नया किट। आईसीएमआर ने दी मंजूरी। नए किट से मौजूदा टेस्ट की तुलना में आधे सूबे में मिलेगी रिपोर्ट। पहले की तुलना में आधा होगा खर्च। किट की कीमत 40 रुपए से 60 रुपए के बीच। प्रियंका गांधी ने सरकार के जून में 12 करोड़ वैक्सीन लगने के दावे पर उठाए सवाल। पूछा, क्या वैक्सीन कंपनियों की उत्पादन क्षमता 40% बढ़ी। सीबीएसई के बाद यूपी में 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द। सीएम योगी ने फैसले पर लगाई मुहर। शिक्षा विभाग में बैठक के बाद हुआ फैसला। परीक्षा रद्द होने पर बोले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, यूपी बोर्ड के 100 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा नहीं होगी। सीबीएसई के सचिव ने कहा, 2 सप्ताह में आएगा 12वीं का नतीजा। रिजल्ट के क्राइटेरिया पर विचार जारी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने का फैसला लिए जाने पर जताई खुशी। सीबीएसई आईसीएसई को 2 हफ्तों में असेसमेंट के क्राइटेरिया बताने को कहा। देश में एक दिन में 1,34,000 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। 2,887 लोगों की मौत। मुंबई के सरकारी और म्युनिसिपल सेंटर्स पर आज नहीं हो रहा है टीकाकरण। मुंबई में चौथी बार वैक्सीन की किल्लत के कारण रुका वैक्सीनेशन। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने कहा, टीकाकरण पर केंद्र की नीति स्पष्ट नहीं। 35,000 करोड़ का बजट था तो क्यों नहीं खरीदी वैक्सीन। मुंबई अनलॉक होने के बाद दादर मार्केट में सरकार के गाइडलाइंस, पूरी धज्जियां और जीवन के फॉर्मूले को छोड़ दोनों तरफ की खुली दुकानें। महाराष्ट्र में कोरोना के 15,169 नए पॉजिटिव केस। 285 लोगों ने गंवाई जान। मुंबई से सटे पालघर जिले के आदिवासी इलाकों में टीकाकरण टीम पर हमला। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की हुई पिटाई। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए शुरू हुआ अनोखा कंपटीशन। कोरोना फ्री 3 गांवों को मिलेगा इनाम। फर्स्ट प्राइज होगा 50 लाख। दिल्ली में घटते कोरोना के मामलों को देखते हुए व्यापारियों ने चांदनी चौक बाजार खोलने की मांग की। सीएम केजरीवाल और एलजी को लिखा खत। दिल्ली में एक दिन में 576 नए मरीज मिले। 103 मरीजों की मौत। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में वैक्सीन लगाने के लिए इस्तेमाल ग्लव्स भेजने से मचा हड़कंप। डीएम ने कहा, सप्लायर के खिलाफ दर्ज कराएंगे एफआईआर। कोरोना की दूसरी लहर में उत्तराखंड के 2000 से ज्यादा पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव हुए। 90% से ज्यादा लोगों को लग चुकी है वैक्सीन की दोनों डोज। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन का ऐलान, कोविड ड्यूटी वाले पुलिसकर्मियों को मिलेगा 5-5 हजार रुपए का स्पेशल इंसेंटिव।
राजस्थान में कई प्रोजेक्ट के भूमि पूजन के ऐलान पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की चुटकी पाखंड करार दिया। दिल्ली में ब्लैक फंगस के अभी 900 एक्टिव केस को लेकर 144 मरीजों में से 92 मरीज ठीक हुए। अभी तक 89 मरीजों की जान गई। बिहार के दरभंगा में लॉकडाउन के दौरान लोगों को भेजा जा रहा है फड़ा हुआ चावल। खुलासे के बाद डीएम ने जांच के लिए बनाई 3 सदस्यों की कमेटी। कोरोना मामलों की कमी आने के बाद दूसरे राज्यों से मजदूरों के दिल्ली लौटने का सिलसिला शुरू हुआ। मजदूर बोले लॉकडाउन में छूट मिलने की खबर से वापस लौटे हैं। यूपी के इटावा में कोरोना वैक्सीन को लेकर डर। सदर विधायक की अपील के बाद भी डर का माहौल। टंकी के पीछे छिपी महिला। विधायक के बहुत समझाने पर भी महिला टीका लगाने को नहीं हुई राजी। कहा टीका लगाने से बुखार के बाद होगी मौत। बिहार के शहरी इलाकों में लोगों के घरों तक पहुंचेगी वैक्सीन। 221 टीका एक्सप्रेस को पटना से किया गया रवाना। कानपुर में पुलिस कस्टडी से हिस्ट्री शीटर को छुड़ाने पर हुई कार्रवाई। नारायण भदौरिया पर केस दर्ज। जिला मंत्री के पद से हटाया गया। हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस टीम के साथ भदौरिया के समर्थकों ने की थी धक्का मुक्की। आरोपियों की गिरफ्तारी में पुलिस मार रही है छापे। जम्मू कश्मीर में आतंकी के हाथों जान गंवाने वाले बीजेपी पार्षद राकेश पंडिता का हुआ अंतिम संस्कार। बेटे ने दी मुखाग्नि। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के त्राल में बीजेपी पार्षद राकेश पंडिता की हत्या। आतंकियों ने मारी गोली। अपने सुरक्षा कर्मियों के बगैर अपने दोस्त मुश्ताक अहमद से मिलने गए थे पंडिता। फायरिंग में मुश्ताक की बेटी भी घायल। बीजेपी पार्षद राकेश पंडिता के घर पहुंचे जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना। कहा पाकिस्तानी आतंकियों को चुन चुनकर मारेंगे। हत्या के बाद राकेश पंडिता के बेटे की सरकार से अपील। पापा की हत्या की इंक्वायरी हो। बेटे ने कहा हत्यारों ने परिवार की बैकबोन को तोड़ दिया। राकेश पंडिता की हत्या पर बोले केंद्रीय मंत्री नकवी। कहा इस तरह के जघन्य अपराध करने वालों और उनके आकाओं को बख्शा नहीं जाएगा। डोमिनिका में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मेहुल चौकसी की जमानत की याचिका खारिज की। वकील ने कहा ऊपरी अदालत में करेंगे अपील। चौकसी ने डोमिनिका हाई कोर्ट में दायर की थी हेबिस कॉर्पस याचिका। 3 घंटे की सुनवाई के बाद कोर्ट ने मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होने को कहा। नए वीडियो में मेहुल चौकसी व्हील चेयर पर दिखाई दिया। व्हील चेयर पर बैठकर ही मजिस्ट्रेट कोर्ट पहुंचा। भगोड़ा कारोबारी मेहुल चौकसी के मामले में डोमिनिका कोर्ट आज कर सकती है फैसला। कोर्ट ने सुनवाई 1 दिन के लिए टाली। डोमिनिका सरकार ने कोर्ट में कहा चौकसी को भारत को सौंपा जाए। चौकसी की अर्जी सुनवाई लायक नहीं। मेहुल चौकसी की पत्नी ने पति के साथ मारपीट का आरोप लगाया। कहा मेहुल को टॉर्चर किया गया। केरल में मानसून ने दी दस्तक। 2 दिन की देरी से केरल के दक्षिणी हिस्से में पहुंचा। दिल्ली में आज से आरएसएस की 3 दिन की बैठक। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी रहेंगे मौजूद। बैठक में बंगाल के चुनाव के बाद हिंसा पर हो सकती है चर्चा। गहलोत सरकार की कैबिनेट बैठक में आपस में भिड़े 2 मंत्री। फ्री वैक्सीन को लेकर हुआ बवाल। आरजेडी के राज्यसभा सांसद एडी सिंह गिरफ्तार। फर्टिलाइजर घोटाले में ईडी ने की कार्रवाई। बिहार बीजेपी की अनुशासन कमेटी ने पार्टी एमएलसी टुन्ना पांडे को कारण बताओ नोटिस जारी किया। टुन्ना पांडे ने सीएम नीतीश कुमार पर की थी विवादास्पद टिप्पणी। लालू की बेटी रोहिणी ने फिर नीतीश पर साधा निशाना। कहा बिहार नहीं सुन रहा तो छोड़ दे कुर्सी। सुशील मोदी को बताया बरसाती मेंढक। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता मुकुल रॉय की बीमार पत्नी को देखने पहुंचे ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी। मुकुल रॉय की टीएमसी में वापसी की अटकलें तेज। भगौड़े विजय माल्या की जब्त संपत्ति कर्ज देने वाले बैंकों को मिलेगी स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने लिया फैसला। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम फडणवीस का बड़ा बयान। कहा हमारे लिए बंद हो चुके मातोश्री के दरवाजे। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने करुणानिधि को दी श्रद्धांजलि। 58वीं जयंती पर फूल चढ़ाकर नमन किया। केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट ने दायर किया नया हलफनामा। व्हाट्सएप पर यूजर से ट्रिक कंसेंट की मंजूरी लेने पर उठाए सवाल। 2020-21 के लिए नीति आयोग की रैंकिंग में केरल नंबर 1। बिहार झारखंड और असम सबसे नीचे। दिल्ली के मादीपुर में जूता फैक्ट्री में लगी आग। दमकल की 24 गाड़ियों ने पाया काबू। नई दिल्ली में 3 करोड़ से ज्यादा कीमत के 367 आईफोन जब्त। रियाद से कुरियर पार्सल में छिपाकर भेजे गए थे फोन। अलीगढ़ में नूरपुर में हिंदुओं के मकानों पर बिकाऊ के पोस्ट लगने से मचा हड़कंप। हिंदुओं का आरोप दूसरे समुदाय के लोगों ने बारात चढ़ने से रोकी। 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। अलीगढ़ में फिर शराब पीने से 5 लोगों की मौत। एक शख्स ने खेत में मिली शराब की पेटियां ईंट भट्टे पर काम करने वालों को बांटी थी। ग्रेटर नोएडा में ड्रग्स स्मगलर को पकड़ने गए पुलिस और भीड़ ने हमला किया। सब इंस्पेक्टर को बंधक बनाकर मारपीट की। डासना मंदिर में महंत स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती की हत्या का प्रयास। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर शुरू की पूछताछ। मुंबई में बीजेपी विधायक मनीषा चौधरी ने दहीसर टोल नाके पर ट्रैफिक जाम को लेकर किया धरना प्रदर्शन। दहीसर टोल नाके पर लगातार लगते जाम से थे परेशान। भोपाल के गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में अपनी मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल चौथे दिन भी जारी। महासचिव बोले सरकार बात नहीं करेगी तो आंदोलन चलता रहेगा। बिहार में लव मैरिज की प्रेमी जोड़े को मिली खौफनाक सजा। 1.5 लाख का जुर्माना न देने पर खूंटे से बांधकर पीटा। लॉकडाउन में भी कम नहीं हुआ राम भक्तों का उत्साह। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के लिए कोरोना काल में आया 11 करोड़ का चंदा।
जम्मू कश्मीर के राजौरी से आई अनोखी तस्वीर। एक भिखारी महिला के कचरे की पेटी में से निकले लाखों रुपए, गिनती करने में जुटे लोग। संगीत के जरिए कोरोना काल में जेके व्हाइट सीमेंट की पहल, लोगों को मोटिवेट करने के लिए सिंगर शान की आवाज में उम्मीद नाम का एक गाना लॉन्च। जेके सीमेंट कंपनी का लक्ष्य तनाव के माहौल में फैले पॉजिटिविटी और एकजुटता। महामारी में कंपनी ने लाखों लोगों तक पहुंचाई मदद। इजराइल में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का राज खत्म, नई सरकार के लिए 8 दलों के विपक्षी गठबंधन में हुआ समझौता। समझौते के मुताबिक इजराइल के दोनों विपक्षी नेता बारी बारी से संभालेंगे पीएम का पद। पहले 2 साल बेनेट और आखिरी 2 साल लेपिड संभालेंगे कुर्सी। कोरोना की तीसरी लहर के कारण मलेशिया में लगा लॉकडाउन, केवल सुपरमार्केट्स और मेडिकल क्लिनिक्स को खोलने की ही इजाजत। नासा ने शुक्र ग्रह पर अपना नया मिशन भेजने का ऐलान किया। शुक्र ग्रह पर बादल भरे मौसम का करेंगे अध्ययन। इटली के माउंट एटना ज्वालामुखी में फिर विस्फोट, क्रेटर से लगातार निकल रहा है लावा और राख। टीम इंडिया 3 महीने के दौरे पर इंग्लैंड पहुंची। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अलावा इंग्लैंड से 5 टेस्ट मैच की खेलेगी सीरीज। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन ने मांगी माफी, 2012 में की गई थी टिप्पणी। फ्रेंच ओपन में 2 पुरुष डबल्स हुए कोरोना पॉजिटिव, दोनों खिलाड़ियों को ड्रॉ से बाहर निकाला गया। मैच के बीच में ही दर्शकों को बाहर निकाला। टोक्यो ओलंपिक से हटे 10,000 वॉलंटियर्स, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सीईओ ने दी जानकारी। सूत्रों के हवाले से खबर। तापसी पन्नू स्टार फिल्म हसीन दिलरुबा अगले महीने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज। 2 जुलाई को फैंस देख पाएंगे मूवी। अमिताभ और जया बच्चन की शादी को पूरे हुए 48 साल। सालगिरह के मौके पर अमिताभ ने जया बच्चन के साथ शेयर की तस्वीरें, फैंस का शुक्रिया अदा किया। सोनू सूद की लाख कोशिशों के बावजूद नहीं बच पाए 25 साल के युवक की जान। बॉलीवुड एक्टर ने सोशल मीडिया पर दुख जताया। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।